Hello aspirants, Namaskar. Hope you all are doing well. My name is Nitika Thakur and welcome to the Supernova classes. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्स एंड लेक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे देखेंगे। न्यूमोनिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू जो है वो लेक्स को हम लोग लर्न करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कीजिएगा ताकि जब भी कोई भी नया लेक्चर आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। हम लोग जो हैं लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला एंड सिरमौर ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं चंबा से, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं चंबा से। तो चंबा की लेक्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी लेक्स हैं। तो एक स्टोरी के थ्रू जो है इन लेक्स को लर्न करेंगे। तो कहानी जो है वो कुछ इस तरह से है कि चंबा को हम हमेशा ही पढ़ते हैं चंपा से, ठीक है, कि चंपा को एक लड़की है। तो क्या होता है कि चंपा जो एक लड़की है वो अपनी मदर के साथ कहीं जा रही होती है, ठीक है। और जैसे वो जा रहे होते हैं दोनों, मम्मी और बेटी, तो उनको रास्ते में जो है घड़ा मिलता है, ठीक है। उनको क्या मिलता है रास्ते में? एक घड़ा। उस घड़े के जो है वो चारों साइड जो है वो सांप जो है वो कुंडली मार के बैठे हुए होते हैं, ठीक है। घड़ा है, घड़े के चारों साइड कुंडली मार के कौन बैठा है? सांप बैठे हैं। 4 सांप जो है वो झुंड में बैठे हुए हैं। तो जैसे ही वो थोड़ा पास गए वो सांप जो है वहाँ से चले गए, ठीक है। वो जो नाग थे वो वहाँ से चले गए, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ? अपनी नाग मणि वो छोड़ गए। क्लियर। तो जब उन्होंने देखा, चंपा ने वो देखा, तो उन्होंने देखा कि अच्छा वहाँ पे कुछ चीज़ चमक रही है चांद की तरह। चांद कैसे चमकता है रात को, ठीक है। उसी तरह से क्या हुआ कि वो जो मणि है वो भी चमक रही थी। तो उन्होंने जब पास जाके देखा तो उस घड़े के अंदर जो था वो बहुत सारा धन था, ठीक है। मतलब पैसा था उस घड़े के अंदर और नाग मणि थी वहाँ पे। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें इसका। तो फिर मम्मी ने बोला कि ऐसा करते हैं हम लोग कि जो ये नागमणि है और जो पैसा है वो महाकाली के मंदिर में चढ़ा देते हैं, ठीक है। कि कहाँ चढ़ाएंगे हम लोग? महाकाली के मंदिर में। और उन्होंने क्या किया, वो सारा का सारा जो पैसा है वो महाकाली के मंदिर में चढ़ा दिया, माता के मंदिर में। तो फिर चंपा ने क्या बोला कि ला माँ, ये जो घड़ा है वो मुझे दे दे, ठीक है, ये मैं अपने पास रखूँगी। क्लियर। तो बस यही स्टोरी है और इसी स्टोरी से जो है हमें सारी की सारी लेक्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो चंपा और उसकी मम्मी जा रहे थे, मतलब चंबा की हम लोग लेक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि वो जा रहे थे, उनको क्या मिला रास्ते में? घड़ा मिला। तो घड़ा से हम याद रखेंगे घड़ासरू, ठीक है जी, घड़ासरू। तो सबसे पहली लेक होगी आपकी घड़ासरू होगी। तो घड़े के चारों साइड जो है वो नाग जो है वो कुंडली मार के बैठे हुए थे। कितने नाग थे? 4 नाग थे सबसे पहले, ठीक है। तो है अगली लेक चकुंड, ठीक है। अगली लेक कौन सी है? चकुंड जो है वो अगली लेक है। यहाँ से आप 4 वर्ड यूज कर सकते हो। चकुंड। 4 नाग क्या थे? कुंडली मार के बैठे हुए थे, ठीक है। तो कुंडी मुराल, कुंडी मुराल। अगली लेक कौन सी है? कुंडी मुराल, ठीक है। कुंडली मार के झुंड में बैठे हुए थे। तो अगली लेक आ जाएगी कजुंड, ठीक है जी। अगली लेक क्या है? कजुंड। तो झुंड में बैठे हुए थे। कौन बैठे थे? नाग बैठे थे, ठीक है। तो अगली लेक का नाम है महला नाग, महला नाग, ठीक है। और नाग से ही एक और लेक है यहाँ पे, नागोड़ा, ठीक है। नगोड़ा या फिर इसे ही नागरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो नाग से 2 लेक्स आपके पास आ गई। नाग बैठे हुए थे, फिर नाग ने जब उनको देखा, चंपा को देखा, तो फिर नाग वहां से चले गए, ठीक है। तो जब नाग चले गए तो अपनी नागमणि को वहीं छोड़ गए, मणि को छोड़ गए। अगली लेक कौन सी आ जाएगी फिर? मणि महेश, ठीक है। अगली लेक कौन सी है? मणि महेश। और जो मणि थी वो कैसी चमक रही थी? चांद की तरह, ठीक है। चांद की तरह वो मणि चमक रही थी। तो चमकने से आ जाएगा चमेरा, ठीक है, चमेरा। अगली लेक कौन सी है? चमेरा, ठीक है जी, चमेरा। क्योंकि वो क्या हुआ? चांद की तरह वो चमक रही थी। तो अगली लेक आ जाएगी चंद्रकूप। क्लियर। अगली लेक कौन सी है? चंद्रकूप। नागमणि थी वो छोड़ के चले गए थे, चांद की तरह वो चमक रही थी, ठीक है। तो चमेरा आ जाएगा और चंद्रकूप आ जाएगा। अब जैसे ही जो है वो उसके पास गए तो उसको जो घड़ा था, घड़े के अंदर क्या दिखाई दिया? बहुत सारा धन दिखाई दिया। क्लियर। क्योंकि धन क्या होता है? माया होती है और माया की रक्षा कौन करता है? नाग करते हैं, ठीक है। बहुत स्टोरीज हैं इस तरह की कि कहीं पे बहुत सारा खजाना है और वहाँ पे सांप जरूर होगा, ठीक है। कोई ना कोई सांप वहाँ पे जरूर है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी धन की रक्षा कौन कर रहा था? नाग कर रहे थे बहुत सारी। तो यहाँ पे क्या है? धन था उसमें। तो अगली लेक है धन गौरी। क्लियर। अगली लेक क्या है?
धन गौरी, और गौरी से ही आप याद रख सकते हैं गौरी कुंड, ठीक है जी, गौरी कुंड एक लेक यहाँ पे ये भी है। तो फिर इन लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि जो वो धन है सारा का सारा और जो ये मणि है वो कहाँ पे चढ़ाएंगे, वो माता के मंदिर में, ठीक है। तो कौन सी माता के मंदिर में, महाकाली के मंदिर में, ठीक है जी, महाकाली के मंदिर में चढ़ा दिया। महाकाली से ही आप याद रख सकते हैं काली कुंड, ठीक है, काली कुंड, और एक और है काली दल, ठीक है जी, एक और है काली दल। तो ये 3 लेक आ जाएंगी काली वर्ड से ही, महाकाली, काली कुंड और काली दल। और महाकाली को ही और क्या कहा जाता है, चामुंडा, ठीक है। तो एक और क्या नाम आ जाएगा यहाँ पे, चामुंडा, क्लियर। और फिर बाद में जब इन्होंने पैसा चढ़ा दिया तो चंपा ने क्या बोला, इसको तो वो घड़ा पसंद आ गया, ठीक है, कि उसने बोला अपनी मम्मी को कि ला माँ ये घड़ा जो है मुझे दे दे, ठीक है। तो अगली लेक आ जाएगी लामा दल, ठीक है। अगली लेक कौन सी आ जाएगी हमारे पास, लामा दल, क्लियर। ये लेक्स हैं। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है खजियार। तो खजियार तो जो है हमें पता ही है, ठीक है, खजियार लेक है। तो खजियार तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस चंबा का ही है, क्लियर। तो इस तरह से जो है हमारी चंबा की लेक्स जो है वो कवर होती हैं। एक छोटी सी स्टोरी थी, ठीक है, आप रिलेट कर पाएंगे सारी की सारी लेक्स को। तो चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनके सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग देखते हैं सबसे पहले। अब तो सबसे पहले आएगा गढ़ासरू, ठीक है, घड़ा मिला था हमने पढ़ा था। तो गढ़ासरू से रिलेटेड है कि कहाँ मिलेगी आपको, चुराहा वाले एरिया में, ठीक है। गढ़ासरू जो है लेक कहाँ पे है, चुराहा एरिया में है। इसका एल्टीट्यूड कितना है, कितनी इसकी हाइट है, तो वो है 3505 मीटर्स, राइट, 3505 मीटर्स है। एंड यहाँ पे जो है वो काली माता का एक मंदिर है। आप किस तरह से याद रख सकते हो कि जो घड़ा था वो घड़ा किस कलर का था, ब्लैक कलर का, ठीक है, काले रंग का वो घड़ा था। और घड़े में जो है वो चूहे चले गए, ठीक है, मतलब कि हो सकता है ना कि घड़े में अनाज है तो चूहे जो है वो अनाज ढूंढते ढूंढते आते हैं, और ठीक है, फिर घड़े में कौन मिला, उन्हें चूहा मिल गया। तो चूहा मतलब चूराहा, ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसे याद रख सकते हैं। तो घड़ा, चूहा, ठीक है, और काला वो घड़ा था। तो चुराहा और काली माता का वहाँ पे टेम्पल आपको मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेक है ये चुराहा वाला एरिया, आपको ये वाला एरिया मिलता है, ठीक है, ये है चुराहा वाला एरिया चंबा में। तो चुराहा में ही आपको कौन सी लेक मिलती है, गढ़ासरू, ठीक है। अगली लेक है खजियार। खजियार जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है चंबा की। तो जो डलहौजी है, ठीक है, डलहौजी, ये प्लेस डलहौजी वाले एरिया में आपको मिलेगी कौन सी लेक, खजियार लेक, ठीक है। एल्टीट्यूड है इसका 1951 मीटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड नहीं है, ठीक है, बहुत हाइट ये नहीं है, 1951 मीटर्स की हाइट है किसकी, खजियार की। खजियार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि खजियार को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड, ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आप किस तरह से याद रख सकते हो कि जैसे खजियार, ठीक है, यार वर्ड आ रहा है, यार मतलब फ्रेंड, ठीक है, तो फ्रेंड की कहाँ घूमने जाना है कि हम तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं घूमने, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसे याद रख सकते हो कि मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो किसे कहा जाता है। तो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के खजियार को। और वो किसने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो कहा था पी ब्लेजर ने, ठीक है, वो किसने कहा था, पी ब्लेजर ने जो है इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। कब कहा था, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि कब जो है वो खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। तो वो कब दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, 7 जुलाई 1992 में, ठीक है जी, 7 जुलाई 1992। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 1992 याद रख लिया और फिर ये आगे वाला भूल गए, ठीक है। तो बट आपको जो है वो कुछ एक डेट्स जो है वो पूरी ही याद रखनी होती है, क्योंकि कई बार जो है वो 7 जुलाई 7 अगस्त 7 नवंबर कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 7 जुलाई 1992 को जो है इसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। एंड ऐसा नहीं है कि जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो सिर्फ हिमाचल में ही है, विश्व के बहुत सारे प्लेसेस को जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। तो हमारा जो खजियार है वो पूरे वर्ल्ड का 160th जो है वो मिनी स्विट्जरलैंड है, ठीक है, 160वें नंबर का जो है ये मिनी स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड है कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड है यूरोप में, ठीक है। एंड स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, बर्न, ठीक है, कैपिटल क्या है स्विट्जरलैंड की, बर्न। तो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है बर्न, वहाँ से लेके जो खजियार है कितना किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस है, तो वो है 6194 किलोमीटर्स, ठीक है, 6194 किलोमीटर्स जो है डिस्टेंस है
कहाँ से लेके, बर्न से लेके खजियार तक, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो वो कहा जाता है खजियार को, कि ठीक है स्विट्जरलैंड हमने घूमने जाना है, ठीक है, सारे के सारे फ्रेंड्स ने। कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, किसने कहा था, पी ब्लेजर ने कहा था। कब कहा था, 7 जुलाई 1992 को। क्लियर। चलिए अगली लेक है चंद्रकूप। तो चंद्रकूप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, कहाँ की, चंबा की, ठीक है। चंद्र मतलब चांद से ही हमने याद करके रखा है ना, तो चांद से तो बहुत सारी लेक्स हैं। चंद्रकूप हमने चंबा में पढ़ ली। चंद्रताल कहाँ पे पड़ी थी, चंद्रताल कहाँ है, लाहौल स्पीति में है। और एक चंद्रनाहन झील भी है, ठीक है। चंद्रनाहन झील कहाँ पढ़ी हमने, तो वो पढ़ी है शिमला में, ठीक है। चंद्रकूप कहाँ पढ़ी है, चंबा में। क्लियर। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो चंद्रकूप है इसका एल्टीट्यूड कितना है, 3450 मीटर्स, ठीक है। चंद्रकूप का जो एल्टीट्यूड है वो है 3450 मीटर्स। और यहाँ पे जो है वो बर्फ के टापू तैरते हुए दिखाई देते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो कौन सी झील में जो है वो बर्फ के टापू तैरते हुए दिखाई देते हैं, वो है चंद्रकूप झील। एंड धौलाधार रेंज की सबसे ऊंचाई पे स्थित जो झील है वो कौन सी झील है, तो वो भी कौन सी है, चंद्रकूप झील है। क्लियर। इसे किस तरह से हम याद रख सकते हैं, देखिए चंबा से तो हमने चंपा मतलब एक लड़की याद करके रखी है, ठीक है। चंद्रकूप, कूप को जो है हम कीप से थोड़ा सा रिजेंबल कर सकते हैं, ठीक है। कीप मतलब मेहंदी वाली कीप की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उन जो चंपा है उसको मेहंदी का बहुत शौक है, तो देखिए किस तरह से हम इसे थोड़ा रिलेट करेंगे कि वो मेहंदी लगा रही है, ठीक है। तो कीप से वो क्या बना रही है, चांद, ठीक है। क्लियर। हाथ में वो क्या बना रही है, चांद। तो बना तो वो चांद रही थी, पर वो क्या बन गए, वो बर्फ के टापू बन गए, ठीक है। चांद भी वाइट होता है, बर्फ भी वाइट होती है, ठीक है। तो एक्चुअली में बनाना तो चांद था, बट वो थोड़ा सा घूम गया इधर उधर और थोड़ा सा वो चांद लग नहीं रहा है, ठीक है। वो आइलैंड की तरह ही कुछ लग रहा है अब। तो बर्फ के टापू जो है आपको वहीं पे ही दिखाई देंगे। और धौलाधार, धौला मीन्स वाइट। क्लियर। धौला का मतलब क्या होता है, वाइट। तो चांद क्या है, चांद आपका वाइट ही कलर का होता है। तो इस तरह से जो धौलाधार की हाईएस्ट लेक है वो भी कौन सी आ जाएगी, चंद्रकूप, ठीक है। अब कंफ्यूजन हो सकता है कि चंद्रकूप है या चंद्रताल है, बट आप खुद देखें कि धौलाधार रेंज यहाँ पे ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको धौलाधार रेंज नहीं मिलेगी। क्लियर। तो इस तरह से जो है चंद्रकूप जो है वो धौलाधार रेंज की हाईएस्ट लेक भी है। तो इस तरह से आप स्टोरी बना के थोड़ा रिलेट कर सकते हो ना। हाइट भी आ जाएगी साथ में कि 3450 कि कितनी कीप चाहिए थी उसको, तो उसने बोला कि 3 लेके आओ, फिर 4 लेके आओ, फिर 5 थे ना, तो 3 4 5 और फिर 0 एंड में। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं ये थोड़ा। तो चंद्रकूप होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली है महाकाली। तो महाकाली भी आपको चुराहा वाले एरिया में मिलती है, ठीक है। महाकाली कहाँ मिलेगी, चुराहा वाले एरिया में। चुराहा में भी जो चांजू प्लेस है, एग्जैक्ट चांजू जो पंचायत है वहाँ हमें मिलेगी महाकाली। हाइट है इसकी 3657 मीटर्स, राइट। 3657 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे आपको ये मिलती है। चलिए आगे देखते हैं लामा डल। लामा हमने पढ़ी थी कि लामा ये घड़ा मुझे दे दे, ठीक है। तो लामा डल लेक आपको कहाँ मिलती है, चंबा में ही। देखिए भरमौर वाले प्लेस पे, ठीक है। ये वाला एरिया है भरमौर। तो भरमौर एरिया में हमें कौन सी लेक मिलती है, लामा डल मिलेगी। एल्टीट्यूड है इसका 3962 मीटर्स, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, 3962 मीटर्स जो है वो हाइट है लामा डल की। और इसे जो है वो ग्रुप ऑफ 7 लेक्स कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। 7 झीलों का समूह जो है वो किस लेक को कहा जाता है, तो वो किस लेक को कहा जाएगा, लामा डल को कहा जाता है। एंड इस लेक की एक और क्या खासियत है कि इसकी जो डेप्थ है, राइट, इसकी जो गहराई है वो अननोन है, नहीं पता हमें कि कितनी गहरी जो है वो लामा डल लेक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि किस लेक की जो गहराई है वो ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो लामा डल उसका आंसर आ जाएगा। एंड जब जन्माष्टमी होती है तो जो गद्दी है वो बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं इस लेक को। अगली लेक है चमेरा। तो चमेरा जो है देखिए कौन सी यहाँ पे मेन रिवर इस एरिया से बह रही है, ठीक है। यहाँ से हमने पढ़ रखी है रिवर्स, तो यहाँ से रावी रिवर बहती है। तो रावी रिवर के ऊपर ही जो है हमें कौन सी लेक मिलेगी, चमेरा लेक मिलेगी। एंड चमेरा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल लेक है, राइट। हिमाचल प्रदेश में हमें जो है वो नेचुरल लेक्स भी मिलती हैं एंड आर्टिफिशियल लेक्स भी मिलती हैं। तो जो चमेरा है वो कैसी लेक है, एक आर्टिफिशियल लेक है। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंबा में कौन सी झील जो है वो आर्टिफिशियल है, तो आ जाएगी चमेरा। अगली है मणि महेश। तो ये है भरमौर वाला एरिया। एंड भरमौर वाला एरिया में यहाँ पे आपको कौन सी झील मिलती है, मणि महेश झील मिलेगी। क्लियर। तो चंबा के भरमौर एरिया में हमें मिलेगी मणि महेश। इसका एल्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है 3950 मीटर। मणि महेश, महेश मतलब शिव भगवान। तो यहाँ पे आपको जो है वो शिव कुंड भी मिलेगा और गौरी कुंड भी हमें जो है इस लेक के पास मिलता है। देखिए रक्षाबंधन पे यहाँ पे छोटा स्नान होता है और राधा अष्टमी पे जो है यहाँ पे बड़ा स्नान मनाया जाता है, ठीक है।
छोटा स्नान, इसे जो है वो नौण भी कहा जाता है, ठीक है, नौण बोलते हैं लोकली, ठीक है। नौण मतलब स्नान, कि छोटा नौण एंड बड़ा नौण। तो छोटा जो स्नान है वो कब होता है, रक्षाबंधन पे, और बड़ा स्नान यहाँ पे कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, राधा अष्टमी पे। एंड दिस लेक इज सपोज टू बी ब्लेस्ड बाय गॉडेस काली, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड शिवा। तो इस तरह से जो है हमारा मणि महेश जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक थी जिनके हमें पॉइंट्स भी लर्न करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने ट्रिक के थ्रू जो है, एक स्टोरी के थ्रू जितने भी लेक्स पढ़ी वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी लेक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर। तो इस तरह से हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट कवर होता है। अब बात करते हैं कांगड़ा में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डल लेक, ठीक है, और यहाँ की जो लेक्स है हम लोग डायरेक्ट ही डिस्ट्रिक्ट से लर्न करके पढ़ेंगे ताकि हमें फटाफट से ही वो एकदम से क्लिक कर जाए एग्जाम में। तो डल को हम लोग याद करेंगे कैसे, कांगड़ा के साथ, कि कांगड़ा में ये है, कांगड़ा का कान वर्ड हम सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। कांगड़ा से हम लोग क्या लेंगे, कान, कि अपने कान में जो है ये बात डाल लो, ठीक है, कि क्या बात डालो कान में अपने, कि स्कूल से भाग के नहीं आना है, ठीक है, क्लासेस बंक नहीं करनी है, ठीक है। क्या होता है कि स्कूल से कई क्लासेस बंक करके आ जाते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं स्टूडेंट्स, तो पेरेंट्स समझा रहे हैं उनको या फिर टीचर समझा रहे हैं कि कान में अपने ये बात डाल लो कि भागना नहीं है स्कूल से, ठीक है जी। तो कान में क्या बात डालनी है आपको। तो डल लेक जो है वो कहाँ है, कांगड़ा में है। क्लियर। तो कहाँ पे है एग्जैक्ट, कहाँ पे है, धर्मशाला में, ठीक है। धर्मशाला से 11 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे जो है हमें डल लेक मिलती है। एल्टीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट 1775, ठीक है, 1775 मीटर्स की हाइट पे जो है हमें कौन सी लेक मिलती है, डल लेक मिलती है। और जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद यहाँ पे राधा अष्टमी मेला मनाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद राधा अष्टमी जो मेला है वो एक बड़े लेवल पे कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है डल लेक के पास। डल लेक कहाँ पे है, कांगड़ा के पास, ठीक है, कांगड़ा में जो है वो डल लेक है। एंड डल लेक को ही जो है वो भागसूनाथ लेक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, कि भागना नहीं है, ठीक है। तो भागना यहीं से आप याद रखोगे इस चीज़ को, कि भागसूनाथ लेक जो है वो किसे कहा जाता है, डल लेक को कहा जाता है। एंड भागसूनाथ लेक के पास ही जो है वो भागसूनाथ का टेम्पल भी है। एंड जो अगस्त्य ऋषि थे उन्होंने भागसूनाथ को लॉर्ड द्रिवेश्वर कहा है, राइट, क्या कहा है उन्हें, लॉर्ड द्रिवेश्वर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ऋषि अगस्त्य ने जो है वो लॉर्ड द्रिवेश्वर किसे कहा है, या फिर लॉर्ड द्रिवेश्वर जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भागसूनाथ को। एंड भागसूनाथ जो लेक है वो किसका नाम है, डल का, ठीक है। डल कहाँ मिलेगी, कांगड़ा में हमें मिलेगी। तो इस तरह से जो है आप डल लेक को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगली लेक है करेरी लेक। करेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेरी कहाँ पे है, कांगड़ा में है। और कराली कहाँ पे है, ठीक है, कराली है शिमला में, ठीक है, शिमला में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे है कराली, ठीक है, जैसे कि शिमला, ठीक है, शिमला, तो शिमला और कराली, ठीक है, तो एंड में ल आ रहा है इनके, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग थोड़ी सी हिंट ले सकते हैं, क्योंकि कराली और करेरी में जो है वो कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो कराली आपको कहाँ मिलती है, शिमला में, और करेरी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कांगड़ा में, ठीक है। कांगड़ा में कहाँ पे है, धर्मशाला में ये हमें मिलेगी, धर्मशाला से 35 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, राइट। एल्टीट्यूड कितना है इसका, 1810 मीटर्स, राइट। कितनी हाइट पे हमें ये मिलती है, 1810 मीटर्स की हाइट पे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो करेरी लेक है यहाँ का पानी जो है वो किस नदी में जाता है, तो किस नदी में वो जाता है, उस नदी का नाम है ल्यून रिवर, राइट, उसका नाम क्या है, ल्यून रिवर। और यहाँ पे जो है वो सती कुंड भी हमें छोटा सा मिलता है। तो इस तरह से हमारी जो करेरी लेक है वो कंप्लीट होती है, इंपॉर्टेंट है। अगली लेक है पोंग। तो पोंग को जो है हम कांगड़ा से कैसे याद रखेंगे, कि कांगड़ा मतलब कान, ठीक है, तो कान खोल के सुन लो कि पंगा करके नहीं आना है घर को, ठीक है। तो पोंग से जो है आप पंगा कैसे याद रखोगे, ठीक है, ये देखिए पोंग, और अगर आप ए लगा दो साथ में तो हल्का हल्का जो है वो पंगा की साउंड ये दे रहा है, कि पंगा मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा करके नहीं आना है, कान खोल के ये बात सुन लो, ठीक है। तो पंगा, पोंग लेक कहाँ आपको मिलेगी, कांगड़ा में। और पंगा जो है वो किससे नहीं करना है, महाराणा प्रताप से, कि महाराणा प्रताप से जो है वो कोई भी पंगा नहीं लेता था, ठीक है। तो पंगा मतलब पोंग लेक को ही जो है वो क्या कहा जाता है, महाराणा प्रताप सागर लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार जो है ये पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप सागर जो है वो किस लेक को कहा जाता है, तो किस लेक को कहा जाता है, पोंग लेक को, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं कि जो पोंग लेक है वो कितनी लंबी है, वो है 42 किलोमीटर्स लॉन्ग है। एंड पोंग लेक जो है वो एक आर्टिफिशियल लेक है,
ठीक है जी। कैसी लेक है? एक आर्टिफिशियल लेक है, मीन्स नेचुरल लेक ये नहीं है। तो ये जो है वो 42 किलोमीटर्स लॉन्ग है एंड पोंग डैम के बनने से जो है वो ये लेक बनी है। देखिए क्या होता है कि ये है, मान लीजिए नदी बह रही है कोई भी, और हमें यहाँ पे क्या करना है कि डैम बनाना है। तो आप नदी के बीच में जो है मान लीजिए एक दीवार आपने बना दी, एक वॉल बहुत मोटी बना दी, ठीक है। तो क्या हुआ कि पीछे वाला जो पानी है सारा का सारा वो पानी रुक गया वहाँ पे, वो पानी भर गया उस एरिया में, एंड आप जो है वो यूज़ कर रहे हो फिर, जैसे डैम्स आपने देखे होंगे डैम कैसे होते हैं, ठीक है। बट वो पानी तो जो है वो रुकता जाए, और पीछे क्या है कि पीछे वाले एरिया में जो है वो पानी बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, वहाँ पे क्या बन गई, वो झील बन गई एक तरीके से, ठीक है। बट वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियली हमने पानी रोक के रखा है, जिसको हम लोग रिजर्वॉयर बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लेक्स हैं ये, या फिर इन्हें हम रिजर्वॉयर्स बोलते हैं। पानी जो है वो बहुत सारा इकट्ठा पीछे हो जाता है बहुत सारे एरिया में। तो पोंग डैम जब बना, तो पोंग डैम के बनने से क्या हुआ कि पानी बहुत इकट्ठा हो गया साथ वाले एरिया में, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, पोंग लेक कहा जाता है, ठीक है। तो पोंग डैम जो है वो कब बना था? तो पोंग डैम बना था 1960 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी रिवर पे ये बना था? तो कांगड़ा से जो मेन रिवर बह के जा रही है वो कौन सी है? व्यास नदी ही है, ठीक है। तो जो पोंग डैम है वो कौन सी रिवर पे है? व्यास रिवर पे है। एंड इसे जो है वो सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य? तो वो डिक्लेयर किया गया था 1983 में। वेटलैंड इसे कब डिक्लेयर किया गया? 1994 में। और रामसर साइट जो है इसे कब डिक्लेयर किया गया? 2002 में, ठीक है। तो एक साथ ही आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो, ठीक है। बना कब था? 1960 में। सेंचुरी 83, वेटलैंड कब बना? 94, एंड रामसर साइट 2002। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितनी रामसर साइट्स हैं? 3 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। 2 हमने पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में, और जो एक हमने थर्ड थी वो यही है आपकी पोंग डैम। क्लियर? तो ये कब बनी थी रामसर साइट? 2002 में बनी थी। इसके अलावा जो कांगड़ा में हमें बहुत छोटी सी एक और लेक मिलती है, दानासर लेक, ठीक है। दानासर लेक बहुत छोटी सी लेक है। तो ये जो लेक्स हैं इंपॉर्टेंट, ये कहाँ की हैं? कांगड़ा की हैं, ठीक है। डल होगी कि कान में ये बात डाल लो अपने आप की, क्या नहीं करना है, क्लासेस बंक नहीं करनी है, भागना नहीं है, ठीक है। तो भागसूनाथ लेक भी किसे कहा जाता है? डल लेक को ही कहा जाता है, ठीक है। पोंग डैम पंगा नहीं लेना है, किससे नहीं? महाराणा प्रताप से जो है वो कोई पंगा नहीं लेता था, ठीक है। पोंग डैम भी कहाँ आपको मिली? कांगड़ा में। करेरी इंपॉर्टेंट है, और कराली कहाँ पे है? तो कराली है शिमला में। क्लियर? तो देखिए कांगड़ा हमारा हो चुका है, आगे हम आते हैं बिलासपुर में। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी झील है? उस झील का नाम है गोविंद सागर झील, राइट। क्या नाम है? गोविंद सागर। एंड गोविंद सागर लेक जो है हमें कहाँ मिलती है? बिलासपुर में, राइट। आप इसे जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी से भी याद रख सकते हैं कि हमने बिलासपुर में जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत आना जाना पड़ा है, बहुत रिलेशन पड़ा है, बिलासपुर के साथ ही पड़ा है मैक्सिमम, ठीक है। तो गोविंद सागर लेक जो है फिर कहाँ मिलेगी हमें? बिलासपुर में, राइट। और ये जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, राइट। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? गोविंद सागर ही है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है? तो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक भी कौन सी है? गोविंद सागर झील ही है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? तो कौन सी पड़ी थी? रेणुका, राइट। रेणुका कहाँ पे है? सिरमौर में। डिफरेंस है, रेणुका जो है वो सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, राइट। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक हिमाचल प्रदेश की, तो वो है गोविंद सागर। और अगर आपसे कंबाइन पूछा जाए, ना नेचुरल ना आर्टिफिशियल, की सबसे बड़ी झील बताओ हिमाचल की कौन सी है, तो वो भी कौन सी आएगी? गोविंद सागर ही आएगी। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। उसके बाद इसका जो एरिया है, एरिया कितना है गोविंद सागर झील का? तो वो है 168 स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट। 168 स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड लेंथ कितनी है इसकी? तो वो है 88 किलोमीटर्स। अब देखिए आप इसको याद रख सकते हैं यहीं से, 8 8 सेम है, ठीक है। एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 16, ठीक है। 8 2 16, 8 दूनी 16। तो यहाँ से जो है वो थोड़ा नंबर को हम रिलेट कर सकते हैं कि नंबर जो है वो इस तरह से ये मैच कर रहे हैं। क्लियर? 88 एंड 16 8, ठीक है। एरिया आ जाएगा इसका 16 8, और लेंथ कितनी आ जाएगी? 88 किलोमीटर जो है वो लेंथ है गोविंद सागर झील की। अब गोविंद सागर झील जो है वो बनी है कौन से डैम के बनने से? तो भाखड़ा डैम के बनने से जो है वो कौन सी झील बनी है हमारे पास? गोविंद सागर झील। क्लियर? कौन सी नदी पे है ये भाखड़ा डैम? तो कौन सी नदी जो है वो बह रही है? मेन रिवर कौन सी है बिलासपुर की? सतलुज रिवर, ठीक है। तो भाखड़ा डैम जो है वो कौन सी रिवर पे आ जाएगा? सतलुज रिवर पर। क्लियर? भाखड़ा डैम बना कब है? 1963 में जो है वो कौन बना है? भाखड़ा डैम। क्लियर?
किस तरह से आप याद रख सकते हो? देखिए डेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना, और कई बार कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि डेट्स याद नहीं रहती है। तो सबसे पहले तो आप बार बार जो है वो नंबर्स को आप पढ़ें, तो आपको बार बार पढ़ के वो याद हो सकता है। दूसरी चीज़ आप किस तरह से याद रख सकते हो, तो भाखड़ा में जो है वो कितने अक्षर है हमारे पास, 1 2 3, ठीक है, तो 3, तो एंड में क्या आना चाहिए इसके 3। अब जब आपको ऑप्शन आता है एग्जाम में तो आपको जो है वो 93 63 इस तरह से करके नहीं आएगा, ठीक है, 63 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 89 आ जाएगा, कुछ इस तरह से करके आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आप इस तरह से भी टिक कर सकते हो कि भाखड़ा, ठीक है, 3 थे। अब 63 भाखड़ा डैम, DAM, कितने इसमें लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं, तो 3 + 3 6, क्लियर, तो 6 और 3। इस तरह से जो हम नंबर्स को याद करते हैं, वैसे तो अपना अपना तरीका है, बट आप इस तरह से याद रख सकते हो कि भाखड़ा डैम कब बना था, तो ये बना है 63 में, क्लियर। भाखड़ा डैम को जो है वो नेहरू जी ने न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा था, ठीक है, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, रिसर्जेंट इंडिया। तो न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया जो है भाखड़ा डैम को या डैम्स को किसने कहा था, तो वो कहा था नेहरू जी ने, क्लियर। भाखड़ा डैम का जो इंजीनियर था वो कौन था, उनका नाम था लुइस, ठीक है। तो भाखड़ा डैम का जो इंजीनियर था, क्या नाम था उनका, लुइस नाम था। एंड जो चीफ आर्किटेक्चर थे वहाँ के, चीफ आर्किटेक्चर, भाखड़ा डैम के चीफ आर्किटेक्चर का नाम था राय बहादुर सेन गुप्ता, राइट, राय बहादुर सेन गुप्ता जो है वो कौन है, चीफ आर्किटेक्चर हैं भाखड़ा डैम के। एंड भाखड़ा डैम की जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है, तो भाखड़ा बीज मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो इसकी मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह से गोविंद सागर जो है ये लेक आपको कहाँ मिलेगी, बिलासपुर में। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये हम पढ़ चुके हैं बिलासपुर के, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, ऊना में हम कोई भी जो झील है वो नहीं पढ़ते हैं, हमीरपुर में हम नहीं पढ़ते हैं। अब आते हैं मंडी में, तो चलिए मंडी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं सबसे पहले वही देखते हैं, ठीक है। तो रिवालसर, पराशर मोस्ट फेमस लेक्स भी हैं, बहुत लोग विजिट करते हैं, घूमने जाते हैं, तो है तो वहीं पे ही, बट उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पहले देखते हैं। तो देखिए पराशर लेक, ठीक है, तो पराशर मोस्ट फेमस लेक है, कहाँ आपको मिलेगी, मंडी में ही मिलेगी। मंडी से 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे जो है हमें पराशर झील मिलती है। एल्टीट्यूड क्या है इसका, 2743 मीटर्स, राइट, 2743 मीटर्स जो है वो उसका एल्टीट्यूड है। और पराशर झील के बीच में ही जो है वो एक मून शेप्ड का आइलैंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो पराशर झील के बीच में जो है वो बहुत सारे आइलैंड्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही आइलैंड देखने को मिलता है। तो वो किस शेप का है, वो है मून शेप्ड, ठीक है, मून शेप्ड वो आइलैंड है। कि जब पांडव जो थे वो महाभारत के युद्ध से वापस आ रहे थे, तो वापस आते समय उन्होंने पराशर झील का निर्माण किया था, ठीक है। तो पराशर झील जो है वो पांडवों से संबंधित मानी जाती है, राइट। तो पराशर जो है वो मंडी में हमें मिलेगी, ठीक है। अगली झील है रिवालसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक। तो रिवालसर जो है वो मंडी से 25 किलोमीटर की दूरी पे हमें मिलेगी, ठीक है। एंड रिवालसर को ही जो है वो लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड कहा जाता है, मतलब तैरते हुए टापुओं की जो झील है वो किस झील को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रिवालसर को, राइट। तो बहुत बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी झील को जो है वो तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए तैरते हुए टापुओं की झील कौन सी है, तो रिवालसर है। चांद जो आकार का जो आइलैंड है वो कौन सी झील में तैर रहा है, तो वो है पराशर, ठीक है। इतना सा आपको डिफरेंस यहाँ मिलेगा। तो देखिए रिवालसर लेक जो है वो सिखों से भी संबंधित है, ठीक है, हिंदुओं से भी संबंधित है, बौद्धिस्ट से भी संबंधित है और नाग कल्ट से भी संबंधित है। तो इन सभी के लिए जो एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सिख हैं, सिखों से जो है रिवालसर लेक किस तरह से संबंधित है। तो रिवालसर लेक के पास जो है गुरुद्वारा है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने मंडी विजिट जब किया था तो उनकी याद में जो है यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया था। तो इस तरह से रिवालसर जो है वो किसके लिए आस्था केंद्र है, सिखों के लिए। जो हिंदू हैं, हिंदू मानते हैं कि जो रिवालसर लेक है वो किस ऋषि से संबंधित है, तो ऋषि का नाम है लोमेश, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लोमेश ऋषि से संबंधित जो झील है वो कौन सी झील है, तो वो झील है रिवालसर झील, क्लियर। तो लोमेश इंपॉर्टेंट है। नाग कल्ट से भी संबंधित है। नाग कल्ट मीन्स जो लोग नागों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो नागों की जो पूजा करते हैं वो लोग भी जो है वो रिवालसर को बहुत ही आस्था का केंद्र मानते हैं। अगला है बुद्धिस्ट। तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके लिए भी
जो ये लेक है वो बहुत ही धार्मिक प्लेस है। क्यों धार्मिक प्लेस है? क्योंकि वो मानते हैं कि जो झील है वो संबंधित है पद्म संभव से, राइट। ये झील किससे संबंधित है? पद्म संभव से। इसके पीछे एक स्टोरी है और वो इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि प्राचीन समय में यहाँ पे एक किंगडम था, ठीक है। उस किंगडम का नाम था जोहर, राइट। उस किंगडम का क्या नाम था? जोहर। और जो जोहर है वो तिब्बतियन नेम है मंडिका, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि जो जोहर है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट का तिब्बतियन नेम है? तो किसका नाम है? मंडिका, ठीक है। तो जोहर एक किंगडम था, वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था अर्शधारा, ठीक है। उनका नाम क्या था? अर्शधारा। तो जोहर किंगडम का जो राजा था वो था अर्शधारा, और अर्शधारा की जो एक पुत्री थी, ठीक है, अर्शधारा की जो एक डॉटर थी उनका नाम था मंदरवा, ठीक है। उनका नाम क्या था? मंदरवा है। और मंदरवा ने क्या कहा कि मैं जो है अपना जो जीवन है वो भगवान के लिए ही समर्पित करना चाहती हूँ, इसी तरह के मैं काम करना चाह रही हूँ, भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अर्शधारा ने बोला कि चलो ठीक है, आपको जो लग रहा है आप उस तरह से करो। तो मंदरवा ने जो अपना गुरु बना लिया किसे? शांत रक्षिता को, ठीक है। मंदरवा ने अपना गुरु किसे बनाया? शांत रक्षिता को। क्लियर? अब ये जो शांत रक्षिता है ये माना जाता है कि ये पद्म संभव के भाई थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि शांत रक्षिता कौन थे? पद्म संभव के भाई। तो जो पद्म संभव है, पद्म संभव भी यही मानते थे कि जो मंदरवा है इनमें कोई पावर है और ये जो है वो भक्ति भाव को आगे बढ़ाने के लिए ही इनका जन्म हुआ है, ठीक है। इनके लिए यही मार्ग जो है वो ठीक है। तो इस तरह से जो ये भक्ति भाव के काम में ही लगे हुए थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे, उनको अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे थे। बट यहाँ पे क्या था? एक ग्वाला था, और वो जो ग्वाला है वो गया कहाँ पे? अर्शधारा के पास। वो ग्वाला चला गया और उस ग्वाले ने बोला राजा को जाके फिर कि आपकी जो डॉटर है, मीन्स मंदरवा जो है, उनका अफेयर चल रहा है किसके साथ? पद्म संभव के साथ, ठीक है। अफेयर चल रहा है पद्म संभव के साथ। तो फिर राजा को ये सुन के बहुत गुस्सा आया कि मेरी जो बेटी है वो तो भगवान के मार्ग पे, सच्चे मार्ग पे चल रही थी और वो जो है अपने रास्ते से भटक चुकी है, ठीक है। तो वो गए वहाँ पे और उन्होंने क्या किया कि जो मंदरवा है उनको उठा के एक बहुत बड़े गड्ढे में फेंक दिया। बहुत सारे कांटे थे वहाँ पे, ठीक है, उस तरह से उन्होंने फेंक दिया वहाँ पे। तो उनको जो है वो पद्म संभव का भी बहुत गुस्सा आया और पद्म संभव को जो है उन्होंने अग्नि की भेंट चढ़ा दिया, ठीक है, कि मैं जो है अब इनसे पूरा बदला लूँगा अपना, इस तरह से। तो फिर कुछ एक टाइम तक जो है वो वहाँ से वो आग से वो धुआं उठता ही रहा उस प्लेस से। तो फिर जो राजा है वो सोच रहे कि ये क्या हो गया। बहुत टाइम के बाद उन्होंने वो दोबारा प्लेस विजिट किया, वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि वो जो एरिया था वो झील बन चुका है, ठीक है। वहाँ पे क्या है? झील बन चुकी है और उस झील के बीच में जो है वो एक कमल खिला हुआ है। अब यहाँ से आगे जो है ना वो बहुत सारी स्टोरीज हैं। कई लोगों का मानना है कि जो पद्म संभव है वही कमल के रूप में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है, कमल के रूप में वो आ चुके थे। इसीलिए जो है वो रिवाल्सर झील को जो है वो पद्माकन लेक भी कहा जाता है, ठीक है। रिवाल्सर को ही जो है वो पद्माकन झील भी कहा जाता है, ठीक है, पद्माकन झील भी कहा जाता है। तो इस तरह से एक स्टोरी तो ये होगी। दूसरी स्टोरी है कि रिवाल्सर में जो टापू तैर रहा है वो पद्म संभव की आत्मा ही है, ठीक है, वो आत्मा ही जो है वो तैर रही है वहाँ पे। एंड थर्ड स्टोरी ये है कि जब वहाँ पे ये राजा गए, अर्शधारा जो है वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि पद्म संभव तो बिल्कुल ठीक है वहाँ पे बैठे हुए। तो उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई फिर, तो उन्होंने फिर पद्म संभव को बोला कि आप जो है वो मेरी पुत्र से आप शादी कर लो और मेरा राजकाज जो है वो सारा का सारा आप ही संभाल लो। तो इस तरह से जो है ये जो रिवाल्सर लेक है वो किससे संबंधित है? पद्म संभव से, राइट। तो बौद्धिस्ट के लिए जो है ये एक बहुत सैक्रेड प्लेस है रिवाल्सर में छेशु मेला लगता है, ठीक है। तो छेशु मेले में जो है वो सभी लोग विजिट करते हैं, यहाँ पे घूमते फिरते हैं, मज़े में आते हैं इस तरह से। तो ये हुई हमारी रिवाल्सर लेक। क्लियर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक है और इन सभी से संबंधित जो है ये रिवाल्सर लेक है। चलिए अगली लेक देखते हैं। आगे है कुमारवाहा। तो कुमारवाहा की जो हाइट है वो कितनी है? 3150 मीटर्स जो है वो हाइट है और ये हमें मिलेगी चच्योट में, राइट। चच्योट जो तहसील है मंडी की, वहाँ हमें मिलती है कुमारवाहा। और मंडी से जो है ये 40 किलोमीटर की दूरी पे हमें मिलेगी। अगली लेक है कामरू नाग, ठीक है, कामरू नाग है। तो देखिए इसकी हाइट भी कितनी है? 3150 मीटर्स है। कहाँ मिलेगी? चच्योट में, ठीक है। इसीलिए देखिए आप साथ में ही नहीं याद रखिए, कुमारवाहा और कामरू नाग। क्लियर?
इसका एल्टीट्यूड भी सेम है एंड चचोट में ही हमें ये मिलती है। कामरू नाग से थोड़ी ही दूरी पे जो है वो कौन सा मंदिर स्थित है? शिकारी देवी मंदिर स्थित है। शिकारी देवी जो है मोस्ट फेमस टेम्पल है मंडी का, इकलौता टेम्पल है जिस मंदिर के ऊपर छत नहीं है, ठीक है, छत नहीं है, कभी बनाने की जब कोशिश भी की गई तो वो छत टिकी ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, तो शिकारी देवी मंदिर है। अगला है पंडोह, ठीक है, अगली लेक कौन सी है? पंडोह है। तो यहाँ से जो है वो कौन सी रिवर आ रही है? मंडी से जो है वो कौन सी रिवर जाती है? ये व्यास नदी जाती है, ठीक है, तो व्यास नदी के ऊपर एक जो आर्टिफिशियल लेक है मंडी में, वो कौन सी है? पंडोह है, ठीक है। तो पंडोह भी कैसी झील है? एक आर्टिफिशियल झील है। एंड पंडोह से ही जो है व्यास का जो पानी है वो कौन सी नदी में मिलाया जाता है? तो देखिए ये नदी है सतलुज नदी, ठीक है। तो पंडोह वाले एरिया से जो ये एक कैनाल बनाई गई है, इसके थ्रू व्यास का पानी किस नदी में मिलाया जा रहा है? सतलुज में मिलाया जा रहा है। और ये कैनाल कितनी लंबी है? ये है 13.6 किलोमीटर्स लंबी, ठीक है, 2 कैनाल्स हैं। कितनी लंबी है वो? 13.6 किलोमीटर्स, आर्टिफिशियल है, ये आप याद रखेंगे। अगली है दहनासर, तो दहनासर या फिर डायनसर, ठीक है, दहनासर या फिर डायनसर लेक है। कितना इसका एल्टीट्यूड है? 4280 मीटर्स जो है इसका एल्टीट्यूड है। एंड जोगिंदर नगर के पास, ठीक है, यहाँ पे है जोगिंदर नगर, तो जोगिंदर नगर के पास हमें मिलती है दहनासर या फिर डायनसर। हमने कुल्लू में भी पढ़ी थी ये लेक, ठीक है। इससे क्या स्टोरी हमें मिलती है सुनने के लिए कि एक बार जो शिव भगवान और पार्वती माता है वो भ्रमण करते हुए आ रहे थे, तो ये जो एरिया है बहुत अच्छा लगा पार्वती माता को। उन्होंने बोला कि चलिए थोड़ी देर हम यहीं विश्राम करते हैं। तो वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे और अचानक से एक डायन वहाँ पे आ गई, ठीक है। तो जब डायन वहाँ पे आ गई तो शिव भगवान ने जो है अपने त्रिशूल से उस डायन का वध कर दिया, और तभी से जो है ये प्लेस जो है वो डायनसर के नाम से या फिर दहनासर के नाम से फेमस है, ठीक है। एल्टीट्यूड आप इसका याद रख लेंगे। अगली है कुंतभियोग, तो कुंतभियोग तो नाम से ही हम थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं कि कुंती से। तो कुंती कौन थी? पांडवों की जो माता थी उनका नाम था कुंती, ठीक है। तो कुंतभियोग जो है वो किससे संबंधित है? माता कुंती संबंधित है। एल्टीट्यूड कितना है इसका? 1700 मीटर्स, राइट, 1700 मीटर्स जो है वो एल्टीट्यूड है। अगली लेक है मच्छियाल लेक, ठीक है, मच्छियाल या फिर मच्छियाल झील इसे कहा जाता है। अब देखिए कुछ एक बुक्स में जो है वो मच्छियाल को कांगड़ा में मेंशन किया गया क्योंकि ये झील जो है वो कांगड़ा में है, और कुछ एक में जो है वो मंडी में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं ढूंढ पाई तो ये लेक जो है वो मंडी में है। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा आप। तो मच्छियाल लेक कहाँ पे है? मंडी में। मंडी में कहाँ पे? जोगिंदर नगर से 8 किलोमीटर दूर, ठीक है, मंडी में जोगिंदर नगर से 8 किलोमीटर की दूरी पे हमें जो है वो मच्छियाल लेक मिलती है। एंड मच्छियाल लेक जो डेडिकेटेड है वो मच्छिंद्र नाथ को डेडिकेटेड है। मच्छिंद्र नाथ कौन? विष्णु भगवान का जो अवतार था, मत्स्य अवतार, ठीक है, विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, ठीक है। तो मत्स्य अवतार को या फिर मच्छिंद्र नाथ को जो है मच्छियाल लेक डेडिकेटेड है, जोगिंदर नगर के पास है। और पूरे इंडिया का जो फर्स्ट महाशीर फार्म है वो कहाँ पे बना है? यहाँ से 2 किलोमीटर्स की दूरी पे, मतलब मंडी में ही, ठीक है। तो महाशीर फार्म जो है वो किस विलेज में बना है? भरारू विलेज में, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब महाशीर क्या? जैसे मछली होती है, ठीक है, तो मछली की बहुत सारी स्पीशीज हैं, जैसे कि कार्प है, ट्राउट है, उसी तरह से जो है वो महाशीर भी है, ठीक है, मछली ही की एक प्रजाति है। तो महाशीर का जो फर्स्ट फार्म है पूरे इंडिया का वो कहाँ पे है? भरारू प्लेस में। और वो भरारू कहाँ पे है? वो भरारू है मंडी में। क्लियर? BHARARU, भरारू, ठीक है। तो भरारू कहाँ पे है? मंडी। तो इसके अलावा जो है मंडी में हमें कुछ और लेक्स भी मिलती हैं, और उनको याद करने का सिंपल तरीका है कि उनके एंड में आपको सर दिख जाएगा, SAR, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी लेक्स हैं जिनके एंड में हमें सर 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 दिखता है। तो कौन सी लेक्स हैं? जैसे कलसर, ठीक है, कल सर। अगली है सुख सर। नेक्स्ट लेक इज लीला सर। नेक्स्ट लेक द्वारू सर, ठीक है जी। अगली लेक है खदला सर। नेक्स्ट इज नीलसर एंड नेक्स्ट इज चितसर, ठीक है। तो सारी लेक्स के एंड में जो है हमें सर 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 दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा थोड़ा आप जो है आइडिया ले सकते हैं इससे कि मैक्सिमम सर, ठीक है, सारी सर वाली नहीं बोल रही हूँ, मैक्सिमम सर वाली लेक्स जो है हमें मंडी में मिलती हैं। तो ये सारी की सारी लेक्स भी कहाँ पे हैं? मंडी में है। तो इस तरह से जो है हमारी लेक्स कंप्लीट होती हैं। तो आज के लेक्चर से जो है वो 2 क्वेश्चन है आपके लिए।
फर्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी झील है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि लोमेश ऋषि का जो संबंध है वो कौन सी झील से माना जाता है। तो इन 2 क्वेश्चन के जो आंसर है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके बाय।